Good morning, students. I hope you all are fine. I can see a smile on your face. Yes, what is the reason that you might be knowing that notification has already come? Yes, you might have seen either in electronic media or in print media that the vacancies of computer teachers has been an issue for the Bihar government. The reason is behind that many schools they are not having computer teachers. Earlier it was said that if in any school computer teacher is not there, but who is having little bit knowledge about the computer, yes, he can be a perfect candidate for the computer teacher. But this was raised, yes, by the opposition, that if it happens, what will be the career of the student? So now what it has come, that now a fresh recruitment of computer teachers should be there. Okay, it means that BPSC is going to have vacancies for the computer teacher for standard 9, 10, 11 and 12. Okay, I probably there will be more than 28,000 teachers overall in Bihar. Okay, so obviously recruitment of the computer teachers should start very soon, maybe in the month of May. बहुत जल्द ये प्रोसेस आपका मई से कंटिन्यू होगा. समय का अभाव है और जिसने समय को कंट्रोल करना सीख लिया वो व्यक्ति विजय होता है. आपको पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3 में अभी भी कुछ कंप्यूटर टीचर का पोस्ट खाली है और उस प्रक्रिया को इस चौथे चरण में भी शुरू किया जाएगा. अर्थात आपके पास सुनहरा मौका है एक कंप्यूटर शिक्षक बनने का. अभी 6, 7, 8 का नोटिफिकेशन नहीं आया है कंप्यूटर टीचर का, तो हम लोग उस क्लासेस के लिए कंप्यूटर क्लास नहीं शुरू करेंगे. हम लोग का क्लासेस ऑलरेडी शुरू है, पर हम लोग एक नए बैच के साथ 9 अप्रैल को उतर रहे हैं. वो बैचेस स्टैंडर्ड 9, 10, 11 एंड 12 की होगी. हमारा सोच, हमारे मैनेजमेंट का सोच पॉजिटिव है. बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए, क्या उनको दिया जाए, किस तरह का नोट्स दिया जाए, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो. वही चीज रखते हुए हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं. ठीक है, पहले हम आपको भली भांति इस सिलेबस से रूबरू करा दे कि टीआरई 1 में किस तरह का क्वेश्चन उठा, 2 में किस तरह का उठा और 3 में. इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं.
पर कुछ चीज मैं आपको बता दूं कि इसका ढांचा कैसा रहा। टीआरई 1 का देख लीजिए, यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है कि टीआरई 1 में टीआरई 1 में मेन फोकस आप देखिए, कहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। लैंग्वेज C++, डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, डेटाबेस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। टीआरई 2 में देख लीजिए, 9 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से पूछा गया, डेटा स्ट्रक्चर से 5, C++ से 10, 15 से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां ध्यान दीजिए, 2 टॉपिक जो मेन आपका है उससे हो सकता है कि टीआरई 4 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठे, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका डेटा स्ट्रक्चर। इसमें अगर लैंग्वेज भी इंक्लूड कर दे तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाए। आप टीआरई का देख लीजिए, ओएस 11 क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर 12 क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट से आप देख सकते हैं 17 क्वेश्चन। तो हम लोग ने बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस इस तरह बनाया है कि जिससे एक भी क्वेश्चन आपका टीआरई 4 से छूटे नहीं। भविष्य में क्या जोड़ा जाए, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो चैप्टर का भी हम लोग एनालिसिस इस टीआरई 4 में करवाएंगे। यानी कि आप पूरी तरह से एकदम निश्चिंत रहिए। पढ़ाने का जो मोड होगा एक सरल माध्यम होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। अब इसमें हम लोग क्या फैसिलिटी देंगे, क्लासेस कब कब चलेगी, संडे को क्या होगा, वो सब चीज आप यहां देखिए, जो हम लोग फीचर्स जो दे रहे हैं। पहला, आपका क्लासेस कब चलेगी, ये आपका मंडे टू सैटरडे, अर्थात 6 दिन आपका क्लास चलेगी। क्योंकि अगर इसमें क्लासेस कम कर दी जाए तो शायद हम लोग सिलेबस कंप्लीट ना कर पाए। तो इसी कारण से हम लोग 6 दिन क्लासेस करवाएंगे। टाइमिंग होगा 6 बजे शाम, ठीक है। और वीकली आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। जो चीज सोमवार से शनिवार तक पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा और उससे जांचा जाएगा कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, कहां पे बच्चे को कमी है, ताकि वो हमें समझ में आ जाए और उससे पे फिर एक शॉर्ट डिस्कशन करवा दी जाए, ताकि किसी एंगल से बच्चे को परेशानी ना हो। अब आइए हमारे फीचर्स पे। पहला, हमारा फीचर्स क्या है? पहला देखिए आप, लाइव रिकॉर्डेड, अर्थात ये आपका लाइव भी होगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी चलता रहेगा। और अगर इन केस आप उस समय उपस्थित नहीं हो तो वैसा स्थिति में वीडियोस जो आपका रिकॉर्ड हुआ है वो आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा, यहां पे देखिए, यहां पे आप जो मोड पसंद करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर है, क्लास आने में असमर्थ है, तो आप ऑनलाइन का चुनाव कर सकते हैं। अगर नजदीक है तो आप ऑनलाइन क्लासेस को
ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, स्टडी मैटेरियल्स। स्वाभाविक है, ये आपका अगर ऑफलाइन मोड में पढ़ाई हो रही है तो स्वाभाविक है कि आप अपने स्तर से तो नोट्स देंगे, और जहां लग रहा है कि बच्चे यहां चूक सकते, यहां कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि जो मैंने पढ़ाया कुछ बच्चे को समझ में, तो उसी व्यू में, उसी को देखते हुए ऐसा नोट्स बना दिया जाए, ऐसा पीडीएफ फाइल बना दिया जाए ताकि आपको आसानी से उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का नॉलेज मिल सके। और वो नोट्स होगा एक सरल माध्यम से, ताकि कहीं भी आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भेजी जाएगी और प्रैक्टिस सेट्स, उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमरस क्वेश्चंस उठेगी और वो सेट आपको प्रदान की जाएगी। उसका भी हम लोग डिस्कशन करवाएंगे। और जो अगर हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उस स्थिति में भी हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट करवाएंगे। किसी माध्यम से आप तक हर एक चीज हमें पहुंचाना है ताकि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस जो टीआरई 1 में, 2 में और 3 में पूछा गया, वैसे वैसे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन होगा। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन उठा है टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, उसको भी डिस्कस करवाया जाएगा। साथ साथ टॉपिक भी चलेगी और जो क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं एक डेमो क्लास देखूं तो आप स्वतंत्र हैं, आप आकर डेमो क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है आप आइए, आप देख लीजिए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, क्या हमें मिल रहा है, क्या हमारे में कमी है, उस कमी को क्या मेरे ये इंस्टीट्यूट दूर कर सकता है कि नहीं। ये सब चीज आप आकर देख लें और 100% मैं एश्योरेंस देता हूं कि यू विल बी सैटिस्फाइड। पर एक चीज मेरे तरफ से रहेगी, वो क्या, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर आप सफल हो। दोनों तरफ से मेहनत चला तो 100% है कि एक भी बच्चे जो इस कोचिंग में पढ़े रहे हैं वो बच्चा शिक्षक ना बन पाए। मैं चैलेंज करता हूं कि जो पढ़ाई हुआ, अगर आप उस पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस हो तो हर एक बच्चा कंप्यूटर शिक्षक बन जाएगा। आज का जो जनरेशन है, आप जान रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से रूबरू है। तो एक सुनहरा मौका है कंप्यूटर शिक्षक बनने का। तो आइए हम लोग दोनों मिलकर इस तरह से इस कोचिंग में माहौल बनाएं ताकि हर एक, और यहां एक चीज बता दो, डिस्कशन जरूर हो। आप में जो सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के प्रति कि ये मेरा क्वेश्चन कुछ लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकती है और मुझे इस क्वेश्चन को समझने में बहुत परेशानी हो रही है, तो 1-to-1 क्लासेस भी हो। ठीक है, किसी एक दिन हम लोग उसको एक्टिविटी क्लास बना देंगे, अब वो होगा टोटली ग्रुप एक्टिविटी। आपका जो भी सवाल होगा मैं हूं,
उसको सॉल्व करो। धन्यवाद।